हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल! दाऊ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को। और किसको? जो उसकी माता है। अरे जाकर अपने माँ से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है। इस राज्यसभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे। क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के पश्चात ही सम्राट युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। विधान के अनुसार हमें सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो। मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्य पात्र नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। तात भीष्म की इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है। यह सत्य है, श्री कृष्ण ही इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष हैं। उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर ये राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय! 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 शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्र चौधरी शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं
नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल, नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद गौले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल, हाय! शिशुपाल! दाऊ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को। और किसको? जो उसकी माता है, देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। देखो तो निर्लज्ज को, कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा। दुष्ट! ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू कुल के कलंक? 96 हो गए। दम भी जालसाज। 97 हो गए। धूर्त, चांडाल। 98। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट, पापी। 99। पर पीड़क, धूर्त, चालाक, निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। देखो तो, गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा, जा जाकर अपने मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जा जाकर पूछ कर आ कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार, जा। बस शिशुपाल, बस। बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल।
दीनदयाल, अपने पार्षद जय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुम श्राप मुक्त हो गए। सो हे जय, तुम हमारे वैकुंठ लोक में जाओ। देखो, माता लक्ष्मी ने तुम्हें लिवाने के लिए दिव्य विमान भेजा है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वागत है पार्षद राज। स्वर्ग में प्रवेश करने पर आपका स्वागत है। मुनिराज, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुमको ब्रह्म कुमारों के श्राप से मुक्ति मिली है। इसके लिए तुम्हें बधाई हो। मुनिराज, कृपया यह तो बताइए कि कौन से श्राप से आज मुझे मुक्ति मिली है? कौन से ब्रह्म कुमारों ने मुझे श्राप दिया था और क्यों? सनत कुमारों ने। सनत कुमार? परंतु क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तो शिशुपाल रूपी शरीर को छोड़कर ये पार्षद रूप धारण करते हुए तुम्हारी स्मृति कहीं बीच में तो नहीं खो गई? दूसरे शरीर की स्मृति थी और वो कहीं खो गई, ये मैं नहीं जानता। मुझे केवल ऐसा लगा कि मैं लंबी निद्रा के बाद जागा हूं। मैंने प्रभु को प्रणाम किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि 3 जन्मों के पश्चात आज तुम्हें श्राप से मुक्ति मिली है और तुम बैकुंठ धाम चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु प्रभु से प्रश्न करना धृष्टता होगी, यह सोचकर चुपचाप उनके आदेश को स्वीकार करके विमान में बैठकर यहां चला आया। अब आप भी मुझसे यही कह रहे हैं तो आपसे प्रश्न करने का साहस कर रहा हूं। मुनिराज, कृपया बताइए ये रहस्य क्या है? रहस्य कुछ नहीं, सब प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला? कैसी लीला? देखो, प्रभु का अपना कोई निकट का संबंधी हो तो उसको शिक्षा देने के लिए वे वैसी ही लीला करते हैं और अपने सेवक के अंदर जो अहंकार का छोटा सा बीज मात्र भी देख लें तो तुरंत उसकी चिकित्सा कर देते हैं। अब देखो, तुम्हारे मन में थोड़ा सा अहंकार हुआ और उन्होंने सनत कुमारों से श्राप दिला दिया। नारायण नारायण। मुनिराज, कृपया पहेलियां ना बुझाइए, अपने इस सेवक की शंका का निवारण कीजिए। कृपया बताइए ये सब कैसे हुआ? अच्छा तो सुनाता हूं। चलो, स्वर्ग से बैकुंठ तक का लंबा रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही कथा सुनाकर तय करते हैं। तो सुनो, तुम और विजय नाम के 2 पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। बैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। शेष शैया पर लेटे लेटे उन्हें तुम्हारे मन के भाव का ज्ञान हो गया। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। महात्मन, कहां जा रहे हैं? यह वैकुंठ धाम के अंतःपुर का द्वार है। इस द्वार पर जय विजय का पहरा है मुनिवरों। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी धाम में जाने के लिए हमको भी अनुमति लेनी होगी।
पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, सब लोकों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। हम पार्षद हैं उनके। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? क्षमा करें श्रीमान, आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो और हम जैसे ब्रह्म कुमारों का मार्ग रोकने की भूल कर रहे हो। कुछ भी कहो ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति तुम लोग दोगे हमें? हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें सच्चिदानंद ने स्वयं हमें रोकने को कहा है? वे क्या रोकेंगे? वे तो स्वयं कोई संकल्प और विकल्प नहीं रखते। यह तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं, इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता, सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है। पार्षदों, हमने आपको रोककर कोई अपराध तो नहीं किया, फिर क्यों रुष्ट हो रहे हो मुनिवरों? नारायण नारायण, प्रभु की माया देखो। उन दिव्य बालकों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो, उनके निर्विकार चित्त में क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। प्रणाम सनातन ऋषिवरों। प्रणाम त्रिलोकीनाथ। आप लोगों की चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हुआ है महात्माओं। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शनों को आए थे, परंतु आपके ये पार्षद हमें आपके दर्शनों से रोककर हमारा अनादर कर रहे थे। अनादर? वो भी आप जैसे सनातन ऋषियों का? असंभव। प्रभु, गर्व तो असंभव को भी संभव कर देता है। आपके ये गर्वीले पार्षद हमें आपके द्वार पर रोके खड़े हैं, इसलिए हमने इन्हें श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में चले जाएं। श्राप दे दिया है सो तो ठीक है, परंतु मैं इनकी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने सेवक के पाप का अपयश उसके स्वामी को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपने सेवक के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। प्रभु, आप हमें और लज्जित ना करें। हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ था, इसके लिए हम पहले से ही लज्जित हैं। आप हमारे इस दोष के लिए हमें क्षमा करें। हम ब्राह्मणों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए था महाप्रभु। इसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं दीनानाथ। महात्मन, मेरे यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। ये जो मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। धन्य है दया निधान, आपकी विनम्रता ने तो हमारा हृदय जीत लिया है। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहना होगा। इसके बाद ये मुक्त होकर फिर वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। और जो ये तीसरा पार्षद सुनंद है, जो द्वार के निकट खड़ा है, उसके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, इसने मौन रहकर जय और विजय के वार्तालाप को सुना
और कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, ये इसका अपराध है। इसलिए इसे भी मृत्युलोक में जाना होगा। परंतु ये हर जन्म में आपका सेवक बनकर आपका ही यशोगान गाता रहेगा। ब्राह्मणों का वचन मेरा ही वचन है, जो सर्वदा सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदरतम है। अब तुम लोग हमारे धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक में जाओ। कृपा निधान, हमारी एक प्रार्थना है। वो क्या? हमारी इच्छा है कि तीनों जन्मों में हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं मृत्यु लोक में आऊंगा। तुम मेरे प्रिय पार्षद हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी मेरे ही हाथों होगी। जय और विजय, तुम दोनों पृथ्वी लोक में जाकर महात्मा कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ में प्रवेश करोगे, और सुनंद कुछ काल के बाद तुम्हारे पास आएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सनक सनंदन का श्राप पाने से दोनों जय और विजय आकाश से धरती की ओर गिरने लगे। बैकुंठ से पतन के पश्चात तुम दोनों का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दोनों भाई परम बलशाली थे। सत्ता के अहंकार में उन्होंने यह सोचा कि पृथ्वी पर मानव यज्ञ यज्ञादि के द्वारा भगवान की जो पूजा करते हैं उसे बंद कराना चाहिए। हिरण्याक्ष ने श्री नारायण की पूजा को बंद करने के लिए आकाश से पृथ्वी को चुराकर समुद्र के नीचे छिपा दिया। यह देखकर प्रभु ने वाराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की नासिका से अपने रूप को प्रकट किया। समुद्र के अंदर उसके साथ युद्ध किया। तत्पश्चात उसका वध करके प्रभु ने अपने दांतों पर धरती को उठाया, उसे समुद्र से बाहर निकाला। भाई का वध होने से हिरण्यकश्यप बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने गुरु के कहने से बड़ा घोर तप करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्युलोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो
मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वयं भगवान होने की घोषणा कर दी और यह आज्ञा दी कि सब उसकी पूजा करें। उसके डर से सारी सृष्टि उसकी पूजा करने लगी, परंतु उसके अपने पुत्र बालक प्रहलाद ने पिता को भगवान मानना स्वीकार नहीं किया और श्री हरि की पूजा करता रहा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कई प्रकार से उसकी हत्या कराने की कोशिश की। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। परंतु प्रभु कृपा से प्रहलाद हर बार जीवित रहा। अंत में जब उसने अपने हाथों पुत्र पर आघात करना चाहा, तो भगवान श्री हरि नरसिंह का रूप लेकर एक खंभे से प्रकट हुए। यदि इस खंभे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंभा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को।
हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारा पहला जन्म समाप्त हुआ। पुनः दूसरे जन्म में तुम दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उस जन्म में श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर तुम दोनों का उद्धार किया। कुंभकर्ण का उद्धार करने के पश्चात भगवान श्री राम ने रावण का भी अंत कर दिया। इस प्रकार तुम्हारा दूसरा जन्म भी पूर्ण हुआ। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म था, जिसमें तुम स्वयं श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल के रूप में जन्मे और प्रभु ने अपने हाथों तुम्हें मानव शरीर से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार किया। मुनिराज, कृपया ये तो बताइए कि इस जन्म में मेरा साथी विजय कहां है? वह श्री कृष्ण की बड़ी बुआ के पुत्र दंतवक्र के रूप में तुम्हारे साथ ही इस धरती पर जन्मा था। शीघ्र ही वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाएगा। परंतु कब तक? जब पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भगवान द्वारिका लौटेंगे, तब वह द्वारिका पर आक्रमण करेगा। तब